नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक और भर्ती जो 2026 की रहने वाली है, जिसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। और आज लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर देखने को मिल रही है। और जब से अपडेट आया तब विद्यार्थियों के मन में बहुत से सवाल बन गए, क्योंकि वैकेंसी बहुत शानदार होने वाली है। थोड़े समय पहले आपने देखा भैया 4th ग्रेड का एग्जाम हो गया, पशु परिचर वालों को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों भर्तियों में आपके सवाल था कि आपको काम क्या करना है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी भर्ती जिसको हम जानते हैं एलडीसी भैया, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, बड़ी आपको रिकॉर्ड संभालना है। और इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम डेट ऑलरेडी आई हुई है। और उसी क्रम में आपको यहां पर यह जो वैकेंसी है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अभी लगातार स्टडी से कनेक्टेड हैं, पिछले कुछ समय से लगातार वैकेंसी आप देख रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस का दिया हो या फिर बात करें 4th ग्रेड एग्जाम का दिया हो। उसी क्रम में आप यहां पर एक एग्जाम और आपके शेड्यूल में है, हालांकि और भी एग्जाम इस बीच रहेंगे आपके, लेकिन फिर एक भर्ती ऐसी है एलडीसी जो कि 2026 में होने वाली है, जिसकी एग्जाम डेट हमें पहले से पता है। और यह एग्जाम थोड़ी सी तैयारी मांगती है, पहले से आपको तैयार रहना चाहिए ऐसी वैकेंसी के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एलडीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और इस भर्ती के बारे में जितनी भी जानकारी आज तक की अपडेट है, सारी आपको बताने वाला हूं। और आज की लेटेस्ट अपडेट ने फिर से एक बार तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखो भैया, फोरम की बात करें, फोरम बहुत जल्द आने वाला है। एग्जाम डेट की बात करें 2024 में है भैया, और ये जुलाई में, ठीक है। अभी डेट भी बता दूंगा आपको, ये लो डेट भी आपके सामने है। आज का लेटेस्ट ट्वीट है, पहले ये देख लीजिए। एक युवा ने क्वेरी की थी, कौन बता रहे हैं भैया? ये आलोक राज जी हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बोला एलडीसी परीक्षा जो जुलाई 2026 में प्लान है, पहले से ही डेट आ रखी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये कैलेंडर रहा भैया। इसमें क्या बोला गया है? लिपिक ग्रेड सेकंड एलडीसी की भर्ती की बात हो रही है 5 जुलाई से 6 जुलाई 2026। जी हां, और इसमें जो सबसे बड़ा कांटा है वो है सीईटी। सीईटी चाहिए भैया इसके लिए 12th पास। अगर आप सीईटी 12th लेवल का पास हैं तो ही आप एलडीसी का फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखें। उसके फॉर्म किस आधार पर भरे जाएंगे, सवाल ये था। इस परीक्षा के लिए सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर ही 16 फरवरी 2026 से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। यानी कि फॉर्म ये मान के चलिए भैया आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिलेगा। अभी कोई विचार इस पे कर नहीं रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि उससे पहले रीट मेंस का एग्जाम है, तो वो उसी पे फोकस रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, एलडीसी एग्जाम डेट हमें पता है, अभी हमको तैयारी उस हिसाब से इसकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस पैटर्न 2 पेपर होने वाले हैं, वो भी चीजें हमको समझनी है। साथ में टाइपिंग वगैरह भी रहता है, एलडीसी की बात है तो टाइपिंग भी रहेगी, उन सभी को भी समझेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे क्या बोला गया कि सीईटी 2024 वाला जो है उसी के आधार पर, सीईटी नए वाले की बात नहीं हो रही, क्योंकि सीईटी नया देखो ये रहा, ये आपको मई में देखने को मिलेगा 2026 में। ग्रेजुएशन का तो सीनियर सेकेंडरी का है भैया मई में देखो, क्योंकि इसका तो रिजल्ट मुझे लगता नहीं है कि आपका तुरंत आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन का ये रहा, ये फरवरी में एग्जाम आयोजित होगा। लेकिन ये जो लिपिक ग्रेड सेकंड है, ये जुलाई में 5 जुलाई 6 जुलाई को जो पहले से फिक्स हो रखी है भैया, ये ध्यान रखे। उसके लिए सीईटी 2024 जिसका भी पास है, अभी काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे होंगे कि यार पिछली सीईटी के बारे में एक बात बोली गई थी कि वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, काफी लफड़े वैलिडिटी को लेकर बार बार बोला गया, आने वाले समय में 3 साल कर देंगे, ये है वो है, और अभी नया फिर वापस से उसी सीईटी को हम वापस से शामिल कर रहे हैं। तो काफी सवाल है। अब आप बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उसके बारे में बातें करेंगे। सोशल मीडिया पे तरह तरह के इस पे जवाब आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, सीईटी 2024 को अभी तक वैलिड कर दिया गया। आने वाले समय में अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म 2026 में आएंगे भैया, ये ध्यान रखिए। एग्जाम डेट ये रहा। फॉर्म कौन कौन लगा सकता है? सीईटी 12th लेवल का पास होना चाहिए। तो इसकी योग्यता की तरफ भी आपको लेके चलूंगा। उससे पहले बता देता हूं मैं, पिछले साल की जो विज्ञप्ति आई थी वो ये रही। लगभग 4000 पदों पर शानदार वैकेंसी हुई है, और हाल ही में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। फाइनल नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं पिछली भर्ती के। अभी जो नई भर्ती आएगी वो भी लगभग इतने पदों पर आ जाएगी, और भी ज्यादा खाली होंगे तो और भी देखने को मिल सकती है। और बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। शासन सचिवालय, सेक्रेटरीट में जाएंगे भैया, आरपीएससी में जाएंगे, राज्य के अधीनस्थ विभाग जितने भी होते हैं, कार्यालय होते हैं, उसमें भी जाएंगे। शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं वहां भी चले जाएंगे, पंचायती राज में जाना चाहते हैं वहां भी चले जाएंगे। यानी आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है। चलते हैं सीधे परीक्षा स्कीम की तरफ, उसके बाद में आगे की जानकारी जानेंगे। सबसे पहले बात करें, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर रहेगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित का रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। 150% आएंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, 75 क्वेश्चन आएंगे भैया, 150% आएंगे, 100 नंबर के। 3 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद में जो फेज सेकंड रहेगा उसमें आपका यहाँ पर देखो क्या है,
कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग और अंग्रेजी में टाइपिंग रहने वाली है, ध्यान रखें। इसमें आपका एफिशिएंसी भी चेक होगा, तो बहुत समय पहले से आपको इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका परीक्षा स्कीम से रिलेटेड बात हो गई। बात करते हैं विशेष रूप से इसकी योग्यता, फॉर्म कौन कौन लगा सकेगा, इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो पिछले साल की वैकेंसी है उसका। इसमें क्या बोला गया है, पहली लाइन तो क्या बोली गई है भैया, आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास होने चाहिए। साथ में इसके फोरम के नोटिफिकेशन में एक लाइन बोल दी गई थी पिछले वाले में, जो आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया था, इसका फोरम जो भरा जाएगा सीईटी के आधार पर भरा जाता है। देखो ये वैकेंसी 2024 में आई थी, तो सीईटी 2022 के आधार पर भरी गई थी फोरम, है ना। लेकिन अब जो आएगी वो सीईटी 2024 के आधार पर भरे जाएंगे फोरम, जिसकी बात ऑलरेडी इसमें की गई है। तो सीईटी के आधार पर रहने वाली है, ये भी ध्यान रखें। तो योग्यता में क्या क्या चीजें हो गई, एक तो 12th पास होने चाहिए, सीईटी 12th लेवल पास होना चाहिए, और एक चीज और ध्यान रखिए भैया, यहां पर कंप्यूटर भी जरूरी है। अब इसमें क्या बोला गया है उसको समझिए। देखो आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, बहुत अच्छी बात है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये नहीं है, कोपा से कर रखा है भैया, तो भी वैलिड है, ध्यान रखें। कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, तो भी एलिजिबल आप है। यानी कंप्यूटर होना चाहिए किसी भी चीज में हो, चाहे डिग्री में हो, चाहे डिप्लोमा में, चाहे सर्टिफिकेट में हो, किसी में हो। लास्ट में ये सब कुछ भी नहीं है ना, तो इस पॉइंट को याद करो। अपने पास जो सबसे ज्यादा मिलेगा पूरे राजस्थान में हो, पूरे भारत में मिलेगा, वो RSCIT है। लगभग सभी ने कर रखा है भैया, तो ध्यान रखें। RSCIT तो सबके पास में होगा, नहीं किया हुआ है कर लेना फोरम से पहले, ठीक है। ये चाहिए होगा, अगर ये सभी आपके पास में है तो बिल्कुल आप यहां पर फोरम लगा सकेंगे। इन नीचे के में जितने भी हैं भैया, इनमें से एक चाहिए कोई सा भी, है ना। ये पूरा 1 ये हो गया 12th प्लस, और ये ठीक है, और सीईटी ऑलरेडी है। तो 3 प्रकार की योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी का फॉर्म लगा पाएंगे, ठीक है भैया। चलते हैं आगे, क्या अपडेट है उसके बारे में। वेतन आयु सीमा की बात करते हैं भैया। लेवल की जो आपका रहेगा, लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। अच्छी सैलरी रहती है, शुरुआती 2 साल तक कम मिलेगा, उसके बाद में अच्छी सैलरी मिलेगी। डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में रहेंगे। आयु की बात करें भैया, आयु सीमा ध्यान रखें, मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम 40 वर्ष रहेगा, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग होते हैं उनको छूट रहती है मैक्सिमम वाले में, ठीक है। अब ये कहेंगे कि 18 कब चुना जाएगा, तो जैसे पिछली भर्ती में 1/1/2025 को माना गया था, तो अब नई में होगा तो 1/1/2026 को माना जाएगा। वो बाकी नोटिफिकेशन आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आएगा ऑलरेडी मैंने बता दिया भैया, फिर भी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें कर लेता हूं। यहां पर देखो सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा, 100 नंबर के आएंगे भैया। पहला जो पेपर रहेगा सामान्य ज्ञान, दैनिक जीवन और गणित आएगा। इसमें टॉपिक दिए हुए राजस्थान का इतिहास, संस्कृति वगैरह, दैनिक विज्ञान दिया हुआ है भैया। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो कि आपने पहले भी वैकेंसी में देखे होंगे। और सीईटी का भी सिलेबस यही रहता है, लगभग इतना ही है ना। ये मैथ के पार्ट रहे भैया। और देख लो पहले पेपर की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट की 150% आएंगे, 100 नंबर के 3 घंटे का पेपर रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा बात करें सेकंड पेपर जो रहेगा, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, वही 150% रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है भैया। 150% है भैया, ये ध्यान रखें। और 100 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। ये टॉपिक है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बात भी बोली गई है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको सारी बता दी है। तो राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती, एक अच्छी भर्ती जिसकी हम सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तैयारी पहले से मांगती है वैकेंसी, इसलिए मैं आपको पहले अपडेट दे रहा हूं। एग्जाम डेट ऑलरेडी जुलाई आया हुआ है। योग्यता भैया मैंने बता दी है, सिलेबस पैटर्न बता दिया, वेतन बता दिया। अब क्या बच गया वो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में लगातार ऐसे अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी बातें करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, पिछले जो PDF अपलोड है ऑलरेडी, और इसका जो सिलेबस है आप तैयारी करना चाहते हैं मैं अपलोड कर दूंगा भैया इसका PDF। उसको आराम से टॉपिक वाइज पढ़ें। इतना समय है कि एक टॉपिक को आप 2-3 दिन आराम से देंगे तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और ऐसा ही तैयारी होना चाहिए कि सेलेक्ट कर लो एक भर्ती, इसके लिए मैं तैयार हूं पूरे तरीके से, और उसी को टारगेट करें और अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ेंगे कि इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आए, कितना भी डेप्थ में पूछा जाए, मैं तैयार हूं हर पर्सन के लिए। ऐसा आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलेंगे, उसके लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।